सोने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है? क्या आप जानते हैं, जब हम सो जाते हैं तब हमारी आत्मा का क्या होता है? क्या वह शरीर में रहती है या फिर कहीं भ्रमण करने चली जाती है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी सवालों का जवाब ग्रंथ शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, देव वचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। जब हमें नींद आती है तो हमारा शरीर सो जाता है, पर उस समय हमारी आत्मा नहीं सोती है, ना ही हमारा मस्तिष्क सोता है। वह हमेशा क्रिया करता रहता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, कभी कभार हमें सोते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे हमें कोई छू रहा हो या फिर हम कहीं ऐसी जगह पर गए हैं जो बहुत ही अनोखी है। और यह सब उसी वजह से होता है क्योंकि उस समय हमारी आत्मा उस जगह पर स्थित होती है। यानी कि सोने के बाद हमारी आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण करने के लिए चली जाती है और सिर्फ हमारा शरीर यहाँ पर रह जाता है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर यह शरीर मरता क्यों नहीं है? तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि उस समय शरीर निद्रा अवस्था में होता है, ना कि मृत अवस्था में। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो वह भ्रमण करके वापस आ जाती है, पर जब मरने के बाद शरीर से आत्मा निकलती है तो वह शरीर में वापस नहीं आती है, क्योंकि उस समय उसकी यह शक्ति क्षीण हो जाती है। क्योंकि आत्मा को भी कुछ शक्तियां प्राप्त होती है, जिस वजह से वो यह कार्य आसानी से कर पाती है। इसी वजह से आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा कि आप सपनों में ऐसी ऐसी चीजों का अनुभव करते हैं जो आपने कभी भी देखी हुई नहीं होती हैं। आप कभी कभी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो आपके लिए किसी कल्पना से कम नहीं होती है। और यह सब इसी वजह से होता है कि उस समय हमारी आत्मा उस स्थान पर मौजूद होती है। और जब हमारी अचानक आंख खुलती है तो वह बहुत ही तीव्र गति से हमारे शरीर में वापस लौट आती है। यानी कि हमारी आंख खोलने से पहले हमारी आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे हमें यह लगता है कि यह एक सपना था और फिर हम दोबारा सो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा थक हार कर सोया रहता है तो उस समय उसे बहुत ही अजब गजब की चीजें दिखाई देती है। आप लोगों ने कभी कभार ऐसा महसूस किया होगा कि अपने सपने में किसी से बात करना या किसी से बात करके हंसना, तालाब या झरना में नहाना, साइकिल या गाड़ी चलाना या किसी के साथ रोमांस करना आदि। और यह सब कार्य इसी वजह से होता है क्योंकि हमारा आत्मा यह सब कार्य कर रहा होता है। सोने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल मृत की तरह हो जाता है और कई बार तो इंसान को जगाने पर भी वह नहीं जागता है, क्योंकि उस समय उसकी आत्मा बहुत दूर जा चुकी होती है, जिस वजह से इंसान काफी देर में जाग पाता है। आप लोगों ने भी कभी कभार ऐसा महसूस किया होगा। और अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान इस बारे में बहुत सारी बातें कहता है, क्योंकि उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिनके आधार पर उसने इन्हें सपनों का रूप बताया है कि जब हम सोते हैं तो उन स्थानों पर पहुंचते हैं जो हमारे पूर्वजन्म या फिर हमारे आने वाले कल से जुड़ा होता है। कभी कभार हम उन लोगों से मिलते हैं जो मर चुके हैं या फिर हम कभी उनसे मिले ही नहीं हैं। और ऐसा सिर्फ इस वजह से होता है कि उस समय हमारी आत्मा उसी स्थान पर होती है। और इसी वजह से वैज्ञानिक आविष्कारों में और साहित्य आविष्कारों में इनकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि यह सब इंसान सोते हुए देखता है और उन्हीं क्रियाओं को वह अपने जीवन में उतार कर सफल बनाता है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को देखते नहीं हैं, तब तक हम उसे कर नहीं सकते हैं और यह सब हमारी आत्मा हमसे करवाती है। और इसका एक उदाहरण है नील बोहर की परमाणु संरचना, जिन्हें उन्होंने सपने में देखकर पूरा किया है। तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सोने के बाद हमारी आत्मा भ्रमण पर जाती है।
और वह हमें उन चीजों का आभास कराती है जो हमारे पूर्व जन्म या फिर इस जन्म से संबंध होती हैं, या फिर वह हमें नई जगह पर भी ले जाती है और ऐसी ऐसी चीजों से मिलवाती है जिन्हें हम अपनी जिंदगी में ला सकें, क्योंकि आत्मा चाहती है कि इंसान उन चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाए और इसी वजह से ऐसा कुछ होता है। मित्रों, इसीलिए विज्ञान भी मान चुका है कि हाँ, सोने के बाद आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण पर जाती है, क्योंकि कई सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं और विज्ञान ने भी इस पर कई सारी रिसर्च की है, तब जाकर उन्होंने इस पर यह टिप्पणी की है। और अब अगर हम गीता की बात करें तो उसमें बताया गया है कि आत्मा की कोई गति नहीं होती है, गति तो मन करता है, जिस वजह से हम जो कुछ भी देखते हैं वह मन की वजह से होता है और आत्मा हर जगह विद्यमान है, जिस वजह से हम यह नहीं कह सकते हैं कि आत्मा कहीं जाती है, क्योंकि वह तो सब जगह पर पहले से ही मौजूद होती है। पर अगर हम विज्ञान की माने तो आत्मा सोने के बाद भ्रमण पर चली जाती है। अब इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, यह तो सिर्फ वही जान सकते हैं जिन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। पर मित्रों, आज की दुनिया में विज्ञान सबसे आगे चल रहा है, पर हम गीता की बात को भी झूठला नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें जो लिखा है वह भी सच है। तो इसका मतलब कि सोने के बाद आत्मा कहीं नहीं जाती है, बल्कि हमारा मन ही गति करता है, जिसे विज्ञान अपनी भाषा में कहता है कि आत्मा सोने के बाद भ्रमण पर चली जाती है, जिस वजह से इंसानों को नए नए सपने देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि आखिर सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। तो देवियों और सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको पसंद आया होगा, तो यह वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।